कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा के विकास से पर्यटन उद्योग को मिलेगा बूस्टर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण। कोटा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा में जिस तरह से चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन सिटी पार्क विकसित किए गए हैं उससे विकास के साथ ही पर्यटन को नया बूस्टर मिलेगा। उन्होंने यह बात बुधवार को कोटा प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह कोट पहुंचकर ऑक्सीजन सिटी पार्क का उद्घाटन किया। जिला पथ का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने पूरे पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कनाल में नाव से भ्रमण किया और पूरे ऑक्सीजन पार्क को देखकर उसकी प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वशासन मंत्री शांति धारीवाल ने जिस तरह से राज्य सरकार से आर्थिक मदद लिए बिना नगर विकास न्यास के स्रोत से कोटा में चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन जैसे विकास कार्य किए हैं उसे पर्यटन उद्योग को पंख लगे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान विकास और आर्थिक दृष्टि से देश में मॉडल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों के सुसाइड के मामले में उन्होंने कहा कि वह स्वयं और सरकार भी इस मामले में चिंतित है। उन्होंने जयपुर में मीटिंग लेकर कोचिंग में हॉस्टल संचालकों को पाबंद किया है, उनके लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। साथ ही कमेटी का गठन भी किया है। कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। वेट कम करने को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब से इस मामले में तुलना किया जाना गलत है। स्टैंप ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है जबकि मध्य प्रदेश में राजस्थान से भी ज्यादा डरे हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के वेट केंद्र सरकार को कम करना चाहिए, उसे पर राज्य सरकार का आरोप लगाना गलत है। कोटा में हवाई सेवा शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के लिए सबसे बड़ी समस्या जगह की थी, उसके लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है। अब केंद्र सरकार को इस मामले में पहल करनी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से ही है, उन्हें आगे बढ़कर प्रयास करने चाहिए। राज्य सरकार को जो करना चाहिए था वह अपने स्तर पर कर चुकी है। उद्घाटन के अवसर पर स्वशासन मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, उदयलाल आंजना, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह खच्चरियावास के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई अन्य मंत्री व विधायक मौजूद रहे। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की मौजूदगी में 16 नेताओं और अधिकारियों अपने भाजपा की सदस्यता पार्टी कार्यालय में ली है। इनमें 3 बार विधायक रहे कृष्णाराम नाइक, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अतिरिक्त कमिश्नर रहे राजीव कुमार वर्मा, सेवानिवृत्ति आरएएस अधिकारी काशीराम चौहान, माली समाज के प्रदेश अध्यक्ष छोटेलाल सैनी, एनएसयूआई में धौलपुर इकाई के अध्यक्ष संजीव गहलोत, कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सांगानेर के अध्यक्ष बिरदी चंद शर्मा, मसूदा पंचायत समिति की प्रधान मीनू कंवर, बसपा से पिछले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे मुकुल चौधरी, भोपालगढ़ विधानसभा से विधायक रहे नारायण राम बेड़ा, कांग्रेस से जोधपुर में जिला परिषद सदस्य प्रमिला बेड़ा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए धनेश्वर आहारी, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की अजमेर संभाग प्रभारी मधुबाला, विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी दुर्गेश शर्मा, राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैभव चापटा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे संदीप शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी बस से रिटायर हुए लोकेश शर्मा भाजपा में शामिल हुए हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।